तो फ्रेंड्स नॉर्मली क्या होता है कि 9वें महीने में महिलाओं के मन में बहुत सारी टेंशन पलने लग जाती है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी, कितना दर्द होगा, मैं कैसे कर पाऊंगी। बहुत सारी इस तरीके की बातें उनके मन में चलने लग जाती हैं। तो फ्रेंड्स इन सारी बातों को साइड में रखिए। 9वें महीने में जो आपको सबसे पहली चीज जिसके बारे में सोचना है वो ये है कि कहीं आप इन सब चीजों के चक्कर में कोई गलती ना कर जाओ जिससे कि सीधा असर आपकी डिलीवरी पर पड़े और घर में बच्चे पर पड़े। तो इसीलिए कोई भी नुकसान इन दोनों चीजों पर नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अब इस बारे में सोचना है। तो आज इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं। अगर आपकी डिलीवरी डेट में भी 15 से 20 दिन बचे हुए हैं तो आपको इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है, बहुत अच्छे तरीके से इन बातों पर ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। मैं हूं रेशु, आप सभी के साथ। आप देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। जानते हैं जल्दी से, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करें। लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें और फ्रेंड्स फैमिली में भी इस वीडियो को शेयर करें। एंड और भी इस तरीके के वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे कमेंट्स में आप जरूर शेयर करें आपकी डिलीवरी डेट क्या है। सबसे पहली चीज है कि इस समय पर आपको पानी में कमी अब बिल्कुल नहीं रखना है। वैसे भी अभी ठंडियों का मौसम चल रहा है तो पानी आप कम ही पियोगे इस समय, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपने पानी कम पिया तो घर में जो बच्चा है उसके चारों तरफ जो पानी होता है उसमें कमी हो जाएगी। अब जो जब हमारी डिलीवरी का नजदीक टाइम आता है ना, तो हमें जो बच्चे के चारों तरफ पानी होता है उसको लेवल पे रखना होता है, उसको बैलेंस रखना होता है। अगर उसमें कमी आ जाती है तो सीधा असर घर में बच्चे की हेल्थ पर तो पड़ता ही है, साथ में नॉर्मल डिलीवरी पर भी पड़ता है। इसीलिए सर्दियों का मौसम है फिर भी आपको दिन भर के 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीना है। हो सके तो इस समय गुनगुना पानी पिए तो बहुत ज्यादा फायदा होगा आपकी नॉर्मल डिलीवरी में। सेकेंड चीज, जितनी भी डॉक्टर ने मेडिसिन आपको दे रखी है, आयरन कैल्शियम जो भी मेडिसिन आपकी चल रही है, उनको टाइम टू टाइम लेते रहिए। और अपनी डाइट में कोई भी ऐसी चीज मत लीजिए जिससे कि आप बीमार हो। वैसे भी ठंडियों का मौसम है तो इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है इस समय, तो सर्दी खांसी जुकाम फीवर जैसी समस्याएं होने लग जाती है। तो इस समय कोशिश करें कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा ठंडा वंडा ना खाएं जिससे कि आपको दिक्कत हो, आप बीमार हो। क्योंकि अगर इस समय बीमार हो गए तो फिर सीधा असर नॉर्मल डिलीवरी पर इसका पड़ सकता है, घर में बच्चे की हेल्थ पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए इस समय अपने आप को बीमार होने से जरूर बचाएं। नेक्स्ट, अपने डेली रूटीन पर स्पेशली ध्यान दें। डेली रूटीन यानी कि आपको समय पर खाना पीना सोना सब कुछ जो आपकी दिनचर्या है वो टाइम टू टाइम आपको करना है। नींद कम से कम आपको 8 घंटे की हर हाल में लेना है। अगर रात में नींद नहीं आती है तो जो बची हुई नींद है उसको दिन में पूरा करना है। नेक्स्ट, इस समय पर सारे रिपोर्ट्स जितने भी आपके अल्ट्रासाउंड हुए, जितने टेस्ट हुए, उन सबको इकट्ठा कर लीजिए, एक फाइल बना लीजिए और संभाल कर अपने पास रखिए। और अपना जो हॉस्पिटल बैग अब आप पैक करोगे ना, वैसे आपको कर लेना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो उसमें सारी रिपोर्ट, सारे अल्ट्रासाउंड टेस्ट वगैरह सब कुछ एक फाइल में इकट्ठे कर लें। साथ ही अपने बच्चे के लिए कुछ सामान आप ले सकते हो, अपने लिए कुछ सामान ले सकते हो, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपको लेना होता है डिलीवरी के लिए, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको लास्ट में दिख जाएगा, तो आप वो वीडियो भी देखिए, आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद। नेक्स्ट, अपने अनवांटेड हेयर यानी कि प्यूबिक हेयर को भी क्लीन कर लीजिए, प्राइवेट पार्ट हेयर को क्लीन कर लीजिए। नेल्स जो अगर आपने बड़े बड़े रख रखे हैं तो उनको भी आप कट कर लीजिए, क्योंकि अब आपका बेबी आएगा तो नेल्स लगने का बेबी को डर होता है। आप फीड कराते हो, बच्चे की केयर करते हो, तो इसलिए अब नेल्स को अच्छी तरीके से कट कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। एंड अपने हेयर, अनवांटेड हेयर है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होगी तो अनवांटेड हेयर यानी कि प्यूबिक हेयर को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद से कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई जरूरत नहीं है हटाने की। हॉस्पिटल में भी ये फैसिलिटी होती है, जो हेल्पिंग नर्स वगैरह होती हैं वो कर देती हैं, तो ठीक है, अगर हेल्प हो जाती है तो बेस्ट है। इसके लिए आप नेचुरल हेयर रिमूवर क्रीम का यूज कर सकते हो। आप नॉर्मल रेजर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो, तो मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगी। नेक्स्ट, जब भी आप इस समय पर यानी कि जब डिलीवरी में कम ही समय बाकी होता है, डिलीवरी डेट में 15 से 20 दिन होते, तो जब भी यूरिन पास करने जाएं तो जरूर नोटिस करें कि कुछ गाढ़ा चिपचिपा सा पदार्थ तो नहीं निकल रहा है, जिसका रंग गुलाबी हो सकता है, या आपको ब्लीडिंग भी कभी कभी नजर आ सकती है, या डिस्चार्ज एकदम से ज्यादा हो सकता है, थिक बलगम जैसा। तो ऐसा कुछ हो तो आप अपने तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
नेक्स्ट, अगर आपकी डिलीवरी डेट भी निकल जाए और आपको लेबर पेन ना आए तो बिल्कुल भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तुरंत आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्योंकि कई महिलाएं होती हैं, उनकी डिलीवरी डेट निकल जाती है, वेट करती रहती है, तो फिर उनको केवल और केवल नुकसान होता है, उनके गर्भ में बच्चे को दिक्कत हो सकती है। इसीलिए डिलीवरी डेट जैसे ही आपकी निकले तुरंत जाके डॉक्टर से मिलिएगा। डॉक्टर सब कुछ चेक करेगी, बता देगी कितना टाइम आपको वेट करना है या नहीं करना है, क्या सिचुएशन है, नॉर्मल हो सकता है नहीं हो सकता, सब कुछ क्लियर कर देगी। तो डिलीवरी डेट के बाद एक दिन भी वेट ना करें, क्योंकि अगर जो महिलाएं ज्यादा देर तक वेट करती रहती हैं, लेबर पेन का डिलीवरी डेट भी निकल जाती है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, बच्चा जो अंदर रहता है गर्भ में, वो पॉटी कर सकता है, क्योंकि ज्यादा समय हो गया है, उसका भी निकलने का समय आ गया है। अब किसी वजह से लेबर पेन नहीं आ रहा है तो ऐसी सिचुएशन में दिक्कतें बढ़ सकती है, बच्चा अंदर पॉटी कर सकता है, उसी पानी को बच्चा पी सकता है, जिससे कि बच्चे की जान पर आ सकता है। इसलिए ज्यादा टाइम तक वेट करने के लिए मना किया जाता है। नेक्स्ट, इस समय बिल्कुल भी अकेला नहीं रहना है आपको। कोई ना कोई फैमिली मेंबर आपके पास 24 घंटे होना चाहिए। हस्बैंड जैसे कि बाहर चले जाते हैं, ड्यूटी करते हैं अपनी, तो घर में कोई ना कोई आपके साथ होना चाहिए उस समय पे, क्योंकि अभी आपका ऐसा समय चल रहा है जब आपको कभी भी पेन आ सकता है, कभी भी पानी लीकेज हो सकता है, कभी भी ब्लीडिंग, स्पॉटिंग वगैरह नजर आ सकती है, जिससे आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें, अकेले ना रहें। नेक्स्ट, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो अक्सर महिलाएं जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा टेंशन में रहती हैं, कि आपको दोनों तरीके की डिलीवरी के बारे में सोच कर रखना है। ये नहीं कि एक ही चीज के लिए मूड बना लो पूरे तरीके से कि नहीं मेरी नॉर्मली होनी चाहिए, मुझे तो बस नॉर्मली चाहिए। कई सिचुएशन की वजह से होता है कि महिलाओं की एंड टाइम पर सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है। बहुत सी दिक्कतें कई महिलाओं को हो जाती हैं, कई तरीके के रीजन होते हैं जो लास्ट टाइम पे क्लियर होते हैं कई बार। तो दोनों डिलीवरी का मूड बनाकर चलें। अगर किसी वजह से नॉर्मल नहीं हो पा रही है, अगर आपकी सिजेरियन हो रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस समय पे बिल्कुल आपको शांत रहना है और अपने केवल बच्चे के बारे में सोचना है कि मेरा बच्चा सेफ रहे, डिलीवरी कैसे भी हो जाए। ठीक है ना? तो ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे ही आपकी डिलीवरी डेट नजदीक आने लग जाती है। सो आई होप फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। राधे राधे।